हाय गाइस, रेहान दिस साइड। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो गाइस, इस वीडियो को या तो आप वॉच लेटर में डाल दें या आप जब भी फ्री हो तभी इसको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें गाइस, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं श्योरली आपको कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं, ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया और इस पे अच्छे से फॉलो कर लिया इन रूल को, तो आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो निश्चित ही वो डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल वे पे चला जाएगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा गाइस, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें अपने इमोशन और अपनी साइकोलॉजी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए हम कुछ इजी स्ट्रेटेजी को जानते हैं जिनसे आप और मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 सेगमेंट पे बात करेंगे। तो पहला सेगमेंट है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। देखिए, 70% ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है, 30% आपको टेक्निकल आता है तो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन जाओगे। फ़र्ज़ करिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो, सैड हो, आपको किसी बात को लेके आपके माइंड में कुछ विचार चल रहे हैं। क्या होता है गाइड्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली हमारी ट्रेडिंग को। एक अच्छी ट्रेड मैं उस दिन कर ही नहीं पाऊंगा जिस दिन परेशान होऊंगा, गलत डिसीजन लूंगा, बार बार ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेडिंग करूंगा। ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलिए अगले सेगमेंट को देखते हैं। सेगमेंट 2 है स्ट्रेटजीज टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इसमें हम 6 स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, फर्स्ट स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। गाइस, पे अटेंशन टू योर थॉट्स वाइल ट्रेडिंग इज नॉट गुड। अगर आप कहीं और सोच रहे हैं ट्रेडिंग करते में या आपका ध्यान कहीं और है, ये सही नहीं होता है ट्रेडिंग में। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या है, अपने आप को काम रखना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स पे नहीं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के बारे में आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी है, आपका पूरा फोकस ट्रेडिंग पे होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग या जब भी आप उठते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा जिम वगैरह आप कर सकते हो, थोड़ी-सी रनिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है गाइज़, आप थोड़ा-सा काम रहने लगते हो, आपका माइंड जो है जिन चीज़ों पे आप फ़ोकस करना चाहते हो, उन पे फ़ोकस होने लगता है गाइज़। तो सबसे पहला काम है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना जो माइंड है उसको फ़ोकस करने के लिए। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है गाइज़, आप अगर पूरे दिन में भी कोई एक पेज या किसी एक कॉमिक्स या किसी भी तरीके या ट्रेडिंग की कोई किताब का एक पन्ना भी डेली आप पढ़ते हो ना, इससे भी जो है आपका बॉडी में कामनेस आती है गाइज़। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने जो माइंड है उसको फोकस करना उस जगह पे जहाँ पर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या जो भी आप काम करना चाहते हो। तो पहली चीज़ है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एंड सेकंड है मार्केट इज़ अनसर्टेन। देखिए गाइस, मार्केट में कुछ पता नहीं कि जिस तरीके से आज आपने रात में स्ट्रेटेजी बनाई, अपनी रात में आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गैप अप खुलता है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, राइट? कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि आपने सोचा है कि 10 में से 60 ट्रेड आपकी जो है प्रॉफिट में जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 10 ट्रेड जो है लगातार लॉस में जाए। तो मार्केट में जब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तो गाइस इज़ बीइंग ओके टू एक्सेप्ट लॉसेस रादर देन टेकिंग स्ट्रेस ऑन माइंड। ये अच्छा नहीं है। अपने माइंड को जितना आप रिलैक्स रख सकते हो उतना रिलैक्स रखो। जब मार्केट में कुछ भी निश्चिंत नहीं है, कोई भी आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है हर बार मार्केट, आपको भी पता है कि हर ट्रेड में आप विन नहीं कर सकते और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर ट्रेड में आप लूज़ भी नहीं कर सकते। क्यों, कुछ भी हो सकता है लगातार 6 ट्रेड आपके विन हो जाए और लगातार 6 ट्रेड आपके लॉस हो जाए। लेकिन जब लॉस होगा तो छोटा होना चाहिए और जब प्रॉफिट होगा तो बड़ा होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी एक बात है, जब आपको पता है मार्केट अनसर्टेन है, तो इसमें आप जितना भी जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो जो भी आपका प्री डिफाइंड रिस्क है, जो भी आपने ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क सोच के आपको माइंड में चलें, जैसे मुझे 10 पॉइंट का रिस्क लेना है या 20 पॉइंट का लेना है, तो उतने रिस्क पे आ जाने पे जब मार्केट आपके इतने पॉइंट्स अगेंस्ट चलती है तो उसमें आप अपनी पोजीशन को कट करो और उस टाइम पे ट्रेड से आप बाहर हो जाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको पूरे दिन अपने ट्रेड के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। कभी-कभी आप सोचते हो कि आज 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, लेकिन जब वो 10 से 12, 13, 14, 15 पॉइंट भी आपके अगेंस्ट चले जाता है, 20 पॉइंट भी, यहाँ तक कि डे एंड तक कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, फिर आप पूरे दिन अब उस ट्रेड के बारे में सोच रखते हो कि शायद अगर मैंने अपना रिस्क को जो है एक्सेप्ट कर लिया होता, तो दिन भर मेरा जो माइंड है वो स्ट्रेस में नहीं रहता। तो
सबसे इम्पोर्टेंट है, जब मार्केट अनसर्टेन है तो आपको अपना रिस्क जो है प्री डिफाइंड लेके चलना पड़ेगा। तो गाइस थर्ड पॉइंट है, हैव अ प्लान। आपके पास आपका एक खुद का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जिस दिन भी आप ट्रेड करते हो, हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करते हो या सिर्फ 2 या 3 दिन ही ट्रेड करते हो, तो जब भी आप ट्रेड करते हो, आपके पास एक खुद का प्लान होना चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आज मुझे सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लेना है या 2 से 3 ट्रेड लेना है। जो भी आप सोच देखिए, ज़्यादा ट्रेड लेना कोई गलत नहीं है, बस ये है कि जो आपने सोचा उससे ज़्यादा ना करो। कभी-कभी हम सोचते हैं कि 3 ट्रेड ले लो, ठीक है, रूल बना लिया, अगले दिन बैठे नहीं 3 नहीं, चलो लॉस हो गया 3 में, चलो एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। ऐसे करके फिर क्या होता है, जैसे ही आप उस स्टेज में पहुँच जाते हो जहाँ पर आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है, फिर शुरू हो जाती है रिवेंज ट्रेडिंग, फिर शुरू हो जाती है ओवर ट्रेडिंग। तो गाइज़, हैविंग अ प्लान बिफोर ट्रेडिंग इट्स बेटर, क्योंकि आपके पास अगर आपका खुद का प्लान है, आपने सोच लिया कि आज 2 ट्रेड लेना है जिसमें मेरा 10 पॉइंट का एसएल है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट है, या 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, 10 पॉइंट का एसएल है। ये आ गया, एसएल आ गया, ठीक है, मार्केट क्लोज़, लगातार 2 ट्रेड लॉस में चली गई, मार्केट क्लोज़, सॉरी, आप ट्रेड क्लोज़ कर दीजिए अपना। तो आपके पास अगर प्लान है तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख पाओगे, और यही जो प्रैक्टिस है आपकी, आपके जो माइंड को, आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करती चली जाएगी। अगर आप अपने प्लान पे बने रहेंगे, हाँ, इट्स ओके, आप रैंडम ट्रेड लेते होगे तो आप लगातार अभी प्रॉफिट में जा रहे होगे। हो सकता है प्लान बनाओ, तो हो सकता है प्लान बनाने के लगातार 2-3 दिन तक आप लॉस में आओ, क्योंकि आपकी जो हैबिट है अभी वो उस तरीके से बन रही है। लेकिन अगर आप अपने प्लान पे टिके रहेंगे तो क्या होगा, आपका रिस्क जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा लॉस होने का, क्योंकि आपको पता है कि आपको लॉस लेना है, छोटा लेना है, प्रॉफिट लेना है, बड़ा लेना है, तो क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है मेरा 1:2 1:3 का जो है, मैं इस रेशियो में ट्रेड करता हूँ, तो आपको पता है रिस्क मेरा 1% का है। लेकिन कैपिटल अगर मेरा ग्रो करेगा, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो 2% का होगा, 3% का होगा। ये तभी हो पाएगा जब आप अपना प्लान लेके बैठेंगे, ट्रेड करने से पहले अपना पूरा प्लान पेपर पे लिखेंगे कि आज हाथ से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा आपके माइंड पे इम्पैक्ट करती हैं। तो आप जब भी ट्रेड करो, एक पेन पेपर, एक नोटबुक आपकी टेबल पे हमेशा होनी चाहिए। आप उसमें लिखोगे कि आज मुझे 1 से 2 ट्रेड लेना है, ये मेरा एसएल है ये। वो चीज़ अगर आपकी स्क्रीन पे आ जाए, आपको क्लोज़ कर देना है, भले ही प्रॉफिट आए या लॉस आए। आप अपने प्लान पे बने रहेंगे, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएँगे। गाइस, 4th नंबर पर कंट्रोल रिस्क। अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया गाइस, आप सक्सेसफुल हो मार्केट के अंदर, आप राजा हो आने वाले टाइम के। अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपने रिस्क को, तो प्रॉफिट को तो छोड़ ही दो, जिसने अपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया ना, तो प्रॉफिट तो मार्केट भर भर के देने वाला है आपको। तो सबसे पहले आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। जैसे मैंने अभी इससे प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि आप अगर प्लान बना के चलते हो, आप अपना रिस्क प्री डिफाइन करके चलते हो कि आज मेरा 10 पॉइंट का एसएल है या 15 पॉइंट का एसएल है, या जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी तो ज़रूरी नहीं है वो उतने पॉइंट का एसएल लगा रहेगा, उसको ट्रेल भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान में सिर्फ रिस्क को एक्सेप्ट करना नहीं है, बट कि प्रॉफिट में आने के बाद उसको ट्रेल भी करना है, राइट? एक अच्छे से प्रॉफिट में आने के बाद उसको कॉस्ट पे रख देना, या उसको थोड़ा सा ऊपर, कि नहीं अब 2-4 हज़ार के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, यहाँ से मार्केट पलटेगी तो ₹1000 तो यहाँ से लेके जाने। ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, राइट? ये कब होगा, जब आप अपने रिस्क को कंट्रोल करोगे। गाइस, आपको पता है आप 500 क्वांटिटी ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, राइट? लेकिन आपको पता है कि आप काम क्या कर रहे हो, केवल 10 पॉइंट के लिए, 15 पॉइंट के लिए। 500 क्वांटिटी 20 पॉइंट का मतलब है ₹10,000। लेकिन अगर वो 20 पॉइंट मार्केट में बैंक निफ्टी वगैरह में इतना तेज मोमेंटम होता है, 20 पॉइंट आपके अगर आपके विपरीत चला गया, आपके अगेंस्ट चला गया, पोर्टफोलियो में जैसे ही 15,000 का लॉस दिखेगा ना गाइस, तो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे, उल्टे-सीधे ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल करो, जितना रिस्क सोच के चलोगे उतना रिस्क का एसएल हिट हुआ। अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल सोचा है ना डे का, तो कोशिश करो उस 20 पॉइंट को 2 ट्रेड में ले लो, 10 पॉइंट का एक में, 10 का एक में। इससे क्या होगा, अगर एक ट्रेड आप सही जल्दबाजी में किसी गलत टाइम पे या सही टाइम पे भी नहीं ले पाए, तो कम से कम नेक्स्ट ट्रेड आपके पास हो गया, नेक्स्ट स्टिल 10 पॉइंट आपके पास होंगे कि इसमें मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ। उससे भी ये नहीं कि जो पहले लॉस हो गया 10 पॉइंट का, वो आपको बना रहना है। आपको बना रहना है, जब तक वो पलटेगा नहीं मार्केट, जब तक आपका एसएल नहीं लेगा, उस ट्रेड में बना रहना है। जितना प्रॉफिट मार्केट देगी उतना लेना है। तो रिस्क को कंट्रोल करो गाइस, प्रॉफिट को भूल जाओ। तो गाइस, नेक्स्ट है बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना होगा अपने ऊपर। देखिए, ट्रेडिंग में की है सक्सेस की क्या है, पेशेंट। अगर आप पेशेंस रखते हो ना गाइस, सबर का फल सबको मिलता है। जिसने सबर कर लिया ना, जिसने पेशेंस रख ली है, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है ट्रेडिंग में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आपने प्लान भी बना लिया, आपने रिस्क पे कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन क्या फ़ायदा, आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो,
रैंडम ट्रेड ले रहे हो मतलब आपको कहीं न कहीं आप फोमो है आपके अंदर, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके अंदर क्या है कि आप कोई भी रेड कैंडल या कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल बनते हुए देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ये अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो जाए। आप रैंडम ट्रेड में कूद रहे हो और क्या हो रहा है, बार-बार एस्केलेट हो रहा है। ये सारे प्लान, हैविंग अ गुड प्लान, रिस्क कंट्रोल, ये होने के बाद भी अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना गाइस, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपके पास पेशेंस है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, इसका सा मेरा मतलब है, पेशेंस रखने का मतलब क्या है कि गाइस आपके पास कोई आपकी स्ट्रैटेजी होगी, जिस स्ट्रैटेजी या किसी ईएमए पे ट्रेड करते हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो या पिवट पॉइंट पे ट्रेड करते हो, कोई भी एक इंडिकेटर या कोई एक स्ट्रैटेजी होगी आपकी। तो जब तक वो स्ट्रैटेजी आप जिसको यूज़ करते हो, जब तक मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब के, आपके सेटअप के हिसाब से जब तक आपकी एंट्री बनती हुई ना दिखे, तब तक आप ट्रेड ना करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक मार्केट में बैठे हुए हो, 3 बज गए, साढ़े 3 बज गए, नहीं मिली एंट्री, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे एक दिन ट्रेड। महीने में 20 दिन मार्केट खुलती है, हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुलती है। तो अगर मार्केट मुझे 4 दिन भी प्रॉफ़िट दे देगी, 3 दिन भी प्रॉफ़िट दे देगी, ओवरऑल महीना मेरा अगर प्रॉफ़िट में निकल गया, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो जब तक आपके सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री ना मिले, तब तक आप एंट्री ना लो और कोशिश करो 1 से 2 ट्रेड और काम खत्म। गाइस नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो, राइट? पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कल मैंने ट्रेडिंग की थी, वो क्या हुआ पास्ट, तो कल जो मैंने गलती की थी उससे मुझे आज सबक लेना है कि आज वो गलती रिपीट ना करूं। कल जो मैंने मिस्टेक की थी, देखिए ट्रेडिंग में, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, एकदम से जो है मास्टर नहीं हो पाएंगी। आपकी जो साइकोलॉजी है एकदम से तो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ये कब होगी, धीरे 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 करके आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इस हैबिट पे चलते चलते आप जो है कोई भी काम जो है 21 दिन तक अगर कोई कर लेता है ना, वो उसकी हैबिट में बदल जाता है। तो अगर ये काम आपने लगातार किया, इन रूल को लगातार फॉलो किया, वो आपकी हैबिट बन जाएगा, फिर आपके लिए सब आसान हो जाएगा। लेकिन क्या है, कभी-कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहेंगी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें, जिसमें आप लिखें क्या लॉस था, क्या मेरी एंट्री थी, सारी चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करें। देखिए कुछ मेहनत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ दिनों में मैं अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल भी लॉन्च करने वाला हूँ, जो एक बिगिनर ट्रेडर या एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगी, क्योंकि उसमें मैंने आपके रूल से लेके सारी चीज़ें लिखी हैं। महीने का, वीक का क्या प्रॉफ़िट रहा, क्या चीज़ है, मैंने उसमें इतने ऑप्शन आपके लिए दिए हैं कि उसको सिर्फ़ आपको भरना है, कोई चीज़ अपने आप से लिखनी नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ, आप सब लोगों को बताऊँगा जब करूँगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो अभी के लिए। जो भी चीज़ है उसको लिखो, लिख कर ही आप सक्सेस बन पाओगे। कोई भी चीज़ आप सोचते हो, पढ़ते हो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके हाथ की लिखी हुई चीज़ गाइज़। तो ध्यान रखो, आपने जो कल गलती की है, जो परसों गलती की है, उनसे सीखो, आने वाले ट्रेड में उसको नेक्स्ट अप्लाई मत करो। तो गाइज़ हमारा अगला सेगमेंट है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको आगे सक्सेस होना चाहते हो, चाहे आप किसी ऑफ़िस में जॉब करते हो या आप कोई गेम खेल रहे हो लाइक क्रिकेट वगैरह, कोई भी चीज़ है, आप अगर अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, देखिए कोई भी एक प्लान बना के नहीं बैठना है। वो बार-बार फेल हो रहा है, आप उसी प्लान में अटके हो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करते चले जाना है, अपनी स्किल को एनहांस करते चले जाना है। देखिए एक्सपीरियंस जो है आपको ट्रेड कराता रहेगा, ठीक है, लेकिन आगे क्या, जब आगे देखिए, जब आगे चीज़ें बदल रही हैं, आगे कुछ और ट्रेड बनेंगे मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, तो ये सब चीज़ों पे आप मास्टर कैसे करते जाओगे, स्किल को एनहांस करते हुए। आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना या कंसिस्टेंट अगर आप अपने रूल पे फॉलो कर रहे हो उनको, यही काफ़ी नहीं है, आपको अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर आप डेली एक स्किल भी सीख रहे हो, डेली एक स्किल या महीने में भी एक स्किल, तो गाइस इसकी कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है आपको। तो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट ही आपको लॉन्ग टर्म तक बनाए रखती है मार्केट में, और चाहे किसी भी फील्ड के अंदर। तो गाइस कंसिस्टेंट रहना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन रूल को फॉलो करना, और गाइस एक पेपर पे ये लिख के रख देना कि रूल्स मीन्स 100% फॉलो। अगर मैं उसको 100% फॉलो कर रहा हूँ तभी वो रूल है। अगर वो एक दिन भी मिस हुआ गाइस, फाड़ के फेंक देना, ट्रेडिंग बंद कर देना उस दिन से। ये मैं इतने, हो सकता है बुरा लगेगा आपको, लेकिन अगर ऐसा आपने कर लिया गाइस, वो दिन दूर नहीं जब आपके जो है पीएनएल है वो भी ग्रीन आपको दिखाई देगा।
एकदम से नहीं, धीरे-धीरे ये जब जो रूल है, ये जब हैबिट बन जाएगा, जब आपके माइंड में एक तरीके से लॉक हो जाएगा, फ़ीड हो जाएगा ये सारा डेटा बन के, तब आपको खुद रियलाइज़ होगा लॉन्ग टर्म में कि कितना फ़ायदा आपको दे रहा है। आपको देखिए बहुत सारे रूल आपने पहले भी बनाए होंगे इस वीडियो को देखने से पहले, लेकिन उस रूल पे अभी तक आप टिके नहीं हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो टिकना है गाइज़, तो सामने लिख के रखना है कि अगर मैंने आज इसको फ़ॉलो नहीं किया तो मैं ट्रेडर नहीं, राइट? तो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करना भी ज़रूरी है और इन रूल को फ़ॉलो करना भी ज़रूरी है। इनके साथ-साथ धीरे-धीरे कुछ नई स्किल भी सीखते चले जाना है कि ठीक है, आज मैंने ये चीज़ सीख लिया, कुछ और भी आगे पढ़ाई करता हूँ, कुछ और भी मार्केट के बारे में जानता हूँ, आगे जानते रहना, अपने माइंड में क्यूरियोसिटी रखना कि हाँ, ये चीज़ कैसे हो रही है, अच्छा आज ये चीज़ हुई है, मार्केट आपको खुद बताएगी आगे उसको आपको क्या सिखाना है, मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है गाइज़। तो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देख के सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर हूँ। मैं लगातार ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब भी करता हूँ थोड़े बहुत रूल के साथ करता हूँ। ज़्यादा लॉस लेना पसंद नहीं करता, प्रॉफ़िट में रहना मुझे पसंद है और मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में इस तरीके की गलती करी है गाइज़। तो हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइज़, और क्या इम्प्रूवमेंट मैं और कर सकता हूँ मुझे बताइए गाइज़। आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट मैं बना के और भी आगे अपलोड करूँगा गाइज़। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।